हेलो सुपर किड्स। आज हम करने जा रहे हैं नीना एंड द बेबी स्पैरोज, जो कि स्टोरी है नीना की जैसे वो स्पैरो से बात करती थी। तो चलिए सारे के सारे सुपर किड्स मिलके इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सो देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। सो ये नीना के हाउस में, नीना के घर में बहुत ज्यादा खुशी थी। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। जो नीना के आंटी थे उनकी वेडिंग थी, उनकी शादी होने वाली थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना, उसके पापा, मम्मा और छोटा भाई सारे के सारे जा रहे थे दिल्ली। किस लिए? फॉर अ वेडिंग। किसकी वेडिंग? नीना के आंटी की वेडिंग थी। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। नीना के अलावा सारे खुश थे। नीना के मम्मा took her to the market to buy her a new dress। नीना के मम्मा ने नीना को मार्केट लेके गए उनको नई ड्रेस दिलाने के लिए। किसको? नीना को। What color would you like? मदर asked। तो नीना के मम्मा ने पूछा What color of dress would you like? कौन से कलर की ड्रेस चाहिए? तो नीना ने कहा I don't want a new dress मदर। मेरे को नई ड्रेस नहीं चाहिए। उसके मम्मा ने कहा सलवार कमीज देन। तो नीना ने अपना हेड हिला के कहा कि नहीं। सो नीना के मम्मा ने कहा वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक। सो नीना के मम्मा ने पूछा कि क्या तुम एक वो जो लवली शूज थे वाइट कलर के, क्या तुम वो लेना चाहोगे जो तुमने पिछले हफ्ते देखे थे? तो नीना ने रिप्लाई किया नो, आई डोंट वॉन्ट दीज आइदर, दोज आइदर, थैंक यू मदर। सो वो कहती है नहीं थैंक यू मम्मा, मेरे को वो भी नहीं चाहिए। सो नीनाज मदर वॉज अपसेट। नीना के मम्मा को बुरा लगा, उनको दुख लगा। बट शी सेड नथिंग, पर उन्होंने नीना को कुछ भी नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। तो वो घर चले जाते हैं और अपना दोपहर का खाना खाने लग जाते हैं। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। तो जब वो लंच खा लेते हैं, उसके मम्मा, किसके? नीना के मम्मा उसके पास आके बैठ जाते हैं और पूछते हैं व्हाट इज इट चाइल्ड। वो पूछते हैं क्या हुआ बेटा? व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुमने सबको नो क्यों बोला? सो ये देखिए, ये है नीना के मम्मा और ये है नीना। तो नीना ने आगे से कहा मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। कि मम्मा, मैं वेडिंग पे, मैं अपनी आंटी की शादी पे नहीं जाना चाहती। सो उसके मम्मा पूछते हैं बट वाई? सो नीना सेड नथिंग। नीना ने आगे से कोई रिप्लाई नहीं दिया। इंस्टेड टू बिग टेयर्स रोल डाउन हर चीक्स। बदले में उसके क्या कहते हैं, उसको रोना आ गया, वो रोने लग गई। पर वो क्यों रोने लग गई? नीना के मम्मा ने अपने जो आर्म्स थे वो नीना के अराउंड पुट किए, अपना नीना को हग किया और उन्होंने कहा डोंट क्राई माय पेट, मेरा बेबी ना रो। उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग रू? तुम मेरे को बताओ क्या बात हो गई, व्हाई आर यू क्राइंग? सो नीना और रोने लग गई। वो कहती है मदर देयर इज अ स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। वो कहती है नीना कि मेरे बुक शेल्फ के ऊपर, जहां पे मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर दो बेबी स्पैरोज हैं नेस्ट के अंदर। दो मतलब बेबी स्पैरोज हैं चिड़िया के घोंसले में। कहाँ पे? नीना के रूम में जो बुक शेल्फ है उसके ऊपर। ओ, तो उसके मम्मा कहते आई सी। वो कहते अच्छा अब मेरे को पता लगा। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स। नीना कहती है कि उनके क्या कहते हैं, अभी तो फेदर्स बनने स्टार्ट ही हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और जब वो बड़े हो रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप। पूरे दिन वो रोते रहते हैं। आस्किंग फॉर फूड, खाना मांगते हैं। सो उसकी मम्मा कहते हैं आई सी, कि अब मेरे को समझ आ गया क्या बात थी कि नीना क्यों रो रही थी। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम चले जाते हैं तो सारे के सारे क्या कहते हैं घर को लॉक लगा के जाना पड़ेगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज? और फिर मम्मा और पापा स्पैरो कैसे अपने बेबीज को खाना खिलाएंगे? ये देखिए, दो बेबी स्पैरोज, ये है नीना और ये है नीना के मम्मा। सो वो कहती है नीना कि वो कैसे खाना खिलाएंगे। तो ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। सो नीना के मम्मा नीना को बहुत बड़ी सी हग देते हैं।
और वो कहते हैं कि इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। सो वो कहते हैं कि यही रीजन था कि तुम नहीं जाना चाहती थी वेडिंग में, शादी में। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वील लीव द विंडो ओपन। सो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं, हम विंडो को ओपन छोड़ के चले जाएंगे। सो नीना कहती है, ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, क्या हम सच्ची में विंडो खोल के जा सकते हैं। सो नीना के मम्मा कहते हैं, यस यस, we'll remove all your things from the room and lock the door on the outside, so the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely too. So वो कहते हैं कि हम तुम्हारे रूम से सारा सामान निकाल के दूसरे रूम में रख के आपके रूम को भी लॉक कर जाएंगे और विंडो को रख जाएंगे ओपन, तो होम भी जो है, घर भी है, वो भी सेफ रहेगा और पापा और मम्मा स्पैरोज भी आराम से आ जा सकते हैं। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? So उसके मम्मा कहते हैं कि जब हम वेडिंग में होंगे, पीछे से जो बेबी स्पैरोज होंगे बहुत ही ग्रो हो के सुपर स्पैरोज बन जाएंगे, है ना। सो वो कहते हैं कि अच्छा बात है ना कि वो आपके पीछे से अच्छे और हेल्दी रहेंगे। So नीना कहती है, it was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? So जब वो वेडिंग से वापस आ जाते हैं, नीना और उसकी सारी फैमिली, तो वो वापस आके देखती है कि दो बेबी स्पैरोज अब बिग बेबीज बन चुके थे और स्ट्रॉन्ग। प्लम्प का मतलब होता है मोटे और तगड़े स्पैरोज, और वो रूम के अंदर फ्लाई भी कर रहे थे। और नीना इसको देख के, उनको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई। तो अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हम सब की तरह, तो आप कर दीजिए अपने सब्सक्राइब बटन के ऊपर टैप टैप टैप। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से भी पूछिए कि आप सुपर किड हैं क्या, और अगर वो भी सुपर किड बन चुके हैं तो आप कर दीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप टैप टैप, और हम पहुंच जाएंगे हमारे नेक्स्ट एडवेंचर पे। तो अगर आप भी सुपर किड बन के हमारे साथ एडवेंचर पे आना चाहते हैं तो आप कर दीजिए स्क्रीन के ऊपर टैप टैप टैप, एंड आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट एडवेंचर। ओके सुपर किड्स, सी यू इन आवर नेक्स्ट एडवेंचर।